हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन ए न्यू लेक्चर जिसके अंदर आज हम कैंसर डायग्नोसिस और कैंसर ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कैंसर डायग्नोसिस को डिस्कस करते हैं। कैंसर डिजीज के अंदर जो प्राइमरी चैलेंज आता है वो बेसिकली कैंसर को डिटेक्ट करने का ही आता है, क्योंकि कैंसर स्टार्टिंग में डिटेक्ट ही नहीं हो पाती और ये क्या करती है, अपने आप को स्प्रेड करती जाती है और अपनी स्टेज को बढ़ाती जाती है। डिटेक्ट ना होने की वजह से कैंसर पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाता है और उसके ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं रहते। तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो बेसिकली कैंसर को डिटेक्ट करना ही है। तो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक मेथड है जिनसे कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। हम पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं, जिससे कि सिम्टम्स वगैरह को चेक करके एक डॉक्टर बता देगा कि उसको कैंसर है या नहीं है। सेकंड मेथड के अंदर हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। अगर पेशेंट की फैमिली में कोई भी कैंसर का पेशेंट था तो यहाँ पे हाई चांस होता है कि ये पेशेंट को अपनी हिस्ट्री की वजह से कैंसर हुआ है। इसके अलावा कुछ इमेजिंग टेक्निक्स भी हैं जिनकी हेल्प से हम बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैंसर को। इमेजिंग टेक्निक के अंदर एक टेक्निक होती है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी की हेल्प से हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इमेजिंग टेक्निक के अंदर सीटी स्कैन्स और एमआरआई स्कैन भी आता है। इसके अलावा इमेजिंग टेक्निक के अंदर अल्ट्रासाउंड एंड एंडोस्कोपी भी आती है। रेडियोथेरेपी के अंदर बेसिकली एक्स रेज का यूज होता है। सीटी स्कैन जो टेक्निक है इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी के अंदर एक्सरे का यूज किया जाता है और एक्सरे का यूज करके बेसिकली एक 3D इमेज जनरेट की जाती है और उस 3D इमेज को स्टडी करके कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो एमआरआई टेक्निक है इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस टेक्निक के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है। इसके अलावा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का भी यूज किया जाता है एक 3D इमेज जनरेट करने के लिए और कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा एक और मेथड यूज हो सकता है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, वो है एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। इसमें बेसिकली कैंसर के जो एंटीजन होते हैं उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी दी जाती है। अगर वो एंटीबॉडी वहां जाके बाइंड करती हैं तो कैंसर को डिटेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा कुछ सैंपल कलेक्शन की जा सकती हैं जिसको हम बेसिकली बायोप्सी के अंडर स्टडी करते हैं। बायोप्सी में बेसिकली टिश्यू लिया जाता है और उस टिश्यू में हम मॉलिक्यूलर टेक्निक्स का यूज करके कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक मेथड थे जिनकी हेल्प से हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम कैंसर ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं। जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली डिपेंड होता है कि कैंसर कौन से टाइप का है। टाइप ऑफ कैंसर पे डिपेंड होता है कि कौन सा ट्रीटमेंट हमें करना है और किस स्टेज के अंदर बेसिकली कैंसर है। इन दो चीजों के बेस पे कैंसर के ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए भी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना। अगर हमें कैंसर को 100% ट्रीट करना है तो उसको स्टार्टिंग में ही डिटेक्ट करना पड़ेगा। अगर कैंसर स्टार्टिंग में डिटेक्ट हो जाती है तो उसका 100% क्योर अवेलेबल है। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले मेथड को डिस्कस करते हैं जो कि है सर्जरी। सर्जरी मोस्ट इफेक्टिव होती है प्राइमरी ट्यूमर के अंदर और बेसिकली ये ट्यूमर मेटास्टेसिस में नहीं होना चाहिए। अगर ये ट्यूमर मेटास्टेसिस शो करता है तो यहाँ पे सर्जरी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी नहीं। सेकंड मेथड है रेडिएशंस। रेडिएशन मेथड के अंदर हम रेडिएशन का यूज करते हैं जो बेसिकली कैंसर सेल को किल करती हैं। कैंसर सेल्स को ये किल करने में हेल्प करती हैं या फिर ये कैंसर सेल्स की ग्रोथ को स्लो डाउन करती हैं। दे स्लो डाउन द growth of cell. They slow down the growth of cell. कैंसर सेल्स। और ये बेसिकली ऐसा इसलिए कर पाती हैं क्योंकि ये जो डीएनए होता है सेल के अंदर
उसको बेसिकली डैमेज कर देती हैं, और डीएनए डैमेज की वजह से या तो सेल की डेथ हो जाती है या फिर सेल की ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। इसके अलावा एक कीमोथेरेपी भी हम यूज कर सकते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। कीमोथेरेपी के अंदर बेसिकली ड्रग्स का यूज होता है जो किसी पेशेंट को दिए जाते हैं, और ये जो कीमोथेरेपी है इसको डिफरेंट वे में हम किसी पेशेंट को दे सकते हैं। ये आइदर या तो ओरल फॉर्म में दी जा सकती है, इसमें हम या तो पिल्स का यूज करते हैं या फिर कैप्सूल का यूज करते हैं, या फिर कीमोथेरेपी को हम डायरेक्टली इंजेक्शन की फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर हम इंट्रावेनस की फॉर्म में दे सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में हम इसको इंजेक्ट करेंगे ड्रग्स को, या फिर इंट्रा आर्टेरियल दे सकते हैं। तो ये कुछ मेथड है जिनकी हेल्प से हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कैंसर की जो टाइप है और उस स्टेज के बेस पे ये यूज किए जाते हैं। ये मेथड इंडिविजुअली भी यूज किए जा सकते हैं या फिर कम्बिनेशंस के अंदर भी यूज किए जा सकते हैं। तो जो ये 3 मेथड थे, दैट इज द सर्जरी, एंड सेकेंड इज रेडिएशन, एंड थर्ड इज द कीमोथेरेपी। इन तीनों मेथड में से हम किसी 2 मेथड का कॉम्बिनेशन बना के भी कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी बोलेंगे उसे हम। कॉम्बिनेशन थेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी इफेक्टिव है। इसके अलावा कुछ और मेथड भी यूज किए जा सकते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, जिसमें कि है इम्यूनोथेरेपी। इसके अलावा एक और मेथड है जो कि है टारगेटेड थेरेपी। तो ये कुछ मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम बेसिकली कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। बाय बाय।